नहीं आपका नहीं, आपका नहीं। शराफतों की हम सजाकर दुकान रखते हैं, अपने आप में हम भी एक दास्तान रखते हैं। ये और बात है, ये और बात है, हम चुप रहे मजबूरियों में, मगर मुंह में हम भी जबान रखते हैं। हम समग्र भारत नाट्य मंच के कलाकार सिविल डिफेंस की तरफ से आप सबको जागरूक करने आए हैं। हम आपको आपके ही एक चरित्र से रूबरू करवाने आए हैं। हम आप सबको ये दिखाने आए हैं कि कहीं न कहीं आप सब अपने मानवता के स्तर से कहीं चूक करते जा रहे हैं। वो कौन सी ऐसी चूक है, वो कौन सी ऐसी गलती है जो आपके सामने, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके घर के बगल में होता है, लेकिन हम
हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं। हम नुक्कड़ वाले हैं, हम नुक्कड़ वाले हैं, भाई गॉड की कसम सच कहने वाले हैं, सच कहने वाले हैं, सच कहने वाले हैं, भाई गॉड की कसम हम नुक्कड़ वाले हैं। 2 मिनट को 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 हाँ पानी दे। अरे भाई क्या सुनाओगे? हम इसी लाजपत नगर की, इस साहिबाबाद की, इस गाजियाबाद की एक कहानी सुनाएंगे। कौन सी कहानी? उस कहानी का नाम क्या है? नाम है शक्ति। शक्ति? हाँ हाँ शक्ति, नारी शक्ति। नारी शक्ति? बिल्कुल। तो किसके सामने सुनाओगे? ये लोग तो सोए हुए हैं। सोए भले हैं, लेकिन इनको जगाने का फर्ज किसका है? हम सबका ही तो है। हम नुक्कड़ वाले हैं, हम कौन कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हम कहते हैं जाग भारत, जाग भारत, जाग भारत रे, आए हैं तुझको जगाने, जाग भारत रे, जाग भारत, जाग भारत, जाग भारत रे, आए हैं तुझको जगाने, जाग भारत रे, जाग भारत, जाग भारत, जाग भारत रे, आए हैं तुझको जगाने, जाग भारत रे, जाग जाग रे जागो रे जागो, जाग रे जागो रे जागो, जाग जाग रे जागो रे जागो, जाग रे जागो रे जागो, जागो रे जागो, अब तक जागो रे जागो, जागो रे जागो, जाग रे जागो रे जागो, जाग जाग रे जागो रे जागो। अरे भाई किसको जगाने आए हो? अभी तो बताया इन लोगों को जो हमारे आसपास है। अरे भाई जगाओगे कैसे लेकिन? अरे ये जागे हुए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे वैसे? अरे ये तो जगे हुए सोए हुए लगते हैं। अरे तो वही तो हम कह रहे हैं कि इनकी आंखें तो जरूर खुली हुई है, लेकिन इनके जहन पर पर्दा पड़ा है। तो वो पर्दा उठाओगे कैसे? वही बताने हम यहाँ आए हैं। तो बताओ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मंजिलों पर ठहरे हो, गुजर क्यों नहीं जाते? इस ख्वाब के दरिया से उबर क्यों नहीं जाते? और वक्त जब आएगा तो मोहलत नहीं देगा। ऐ बिगड़े हुए लोगों, सुधर क्यों नहीं जाते? आज आप सबके सामने एक सच, एक ऐसा सच जो आपके घर का है, आप सबके घर का है। आप सब उस सच को रोज देखते हैं, कभी सड़कों पर, कभी गलियों में, कभी बाजारों में, तो कभी अखबारों में। और वो सच इतना घिनौना है कि हम सब आए दिन बस शर्मसार होते हैं, आए दिन बस अपने निगाहें नीची कर लेते हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वो सच है तो है क्या? वो सच वास्तविकता में है क्या? ऐसा कौन सा सच है जो हमारी आंखों के सामने तो है, लेकिन हम लोग उससे अनजान हैं? वही सच, एक नारी का सच, एक बेटी का सच, एक देवी का सच, नारी की कहानी, 2 लीटर वाला नहीं, नारी की जुबानी। देखिए पहला पन्ना। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। लड़कियाँ रोज कॉलेज नहीं जाती। अरे अब हम कॉलेज भी नहीं जा सकते क्या? मम्मी मैं ना मार्केट जा रही हूँ। शाम को 6 बजे के बाद
लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों नहीं निकल सकती? आखिर क्यों? क्या मुझे अपने मनचाहे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं? सोच तुम लोगों की छोटी है, कपड़े मेरे छोटे नहीं है। अपनी सोच बदलो। अरे अब हम क्या सोशल मीडिया पर अकाउंट भी नहीं बना सकते? ये गंदे गंदे मैसेजों का थाटा लग जाता है। ऐसा क्यों? लड़कों को हर चीज की आजादी होती है, हम लड़कियों को क्यों नहीं? आखिर क्यों? कभी गर्भ में मार दिया जाता है तो कभी जला कर मार दिया जाता है। मैं पूछती हूँ आप सभी से, ऐसा क्यों? कोख में बच जाए बेटी तो पंखे से लटकती है। कोख में बच जाए बेटी तो पंखे से लटकती है। ये बेटियां हैं साहेब, बस इतना ही जिया करती है। ये सोच रहे होंगे कि क्या कहा, ये क्या कहा हमने, यही सोच रहे होंगे आप। लेकिन अपने आप से पूछिए, आए दिन टेलीविजन हमें क्या दिखाता है, अखबारों पर हम क्या पढ़ते हैं, आजू बाजू में कैसी खबरें हमें सुनने को मिलती है। बताइए, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताइए। नहीं कहा, बताइए तो। जब घर में बेटी होती है ना तो चिंता होती है, जब घर में बेटी होती है तो चिंता होती है, लेकिन जब घर से बाहर होती है तो ज्यादा चिंता होती है। चिंता इस बात की होती है न जाने कब आएगी मेरी बेटी घर, कहीं उसके साथ भी वो अखबारों वाला हादसा तो नहीं दोहराया जा रहा। क्योंकि ये समाज भले पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन ये समाज मर चुका है समाज। हम सब की सांसें तो चलती हैं, लेकिन आत्माएं मर चुकी हैं। हम सब की आत्माएं। आए दिन कभी सड़क पर कोई लड़की के साथ बदसलूकी करता है तो हम चुप रहते हैं, सोचते हैं ये हमारे घर का किस्सा नहीं है। हम क्यों बोले हम। एक किस्सा बताता हूँ। पहले वो हमारे मोहल्ले में आए, हम कुछ नहीं बोले, हम चुप रहे। फिर वो हमारे घर की दहलीज पर आए, हम कुछ नहीं बोले, हम चुप रहे। लेकिन आज वो हमारे घर को उजाड़ कर चले गए। क्या अब भी हम चुप रहे? क्या अब भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे? क्या अपने घर को लुट जाने दें? हम भले नाटक वाले सही, लेकिन हम भी समाज का दर्पण दिखाते हैं। आप लोगों का अस्तित्व दिखाते हैं, आप लोगों का सच दिखाते हैं। हम चुप नहीं रह पाए, हमने अपनी चुप्पी तोड़ी। देखिए मेरे गाजियाबाद का पहला पन्ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। क्यों मार रहे हो मुझे? क्या गलती है मेरी? पत्नी है, पत्नी की हद में रह। तेरा स्थान मेरे जूतों के नीचे है, समझे? आज 5वां नवरात्रा है। हम सबने व्रत रखा होगा। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद हम सब अपना व्रत खोलेंगे। उसके बाद कंजके मनाने का हम दिखावा करते हैं, लेकिन स्त्री का दर्जा कहाँ है? किसी के पैरों में? क्या यही है
21वीं सदी का भारत। हम सब व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आए दिन अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं, लेकिन अपनी मानसिकताओं को कब अपडेट करेंगे हम? कब? मुझे नहीं लगता कि 21वीं सदी में शायद ये सफल हो पाए, क्योंकि आप सब सो रहे हैं। देखिए दूसरा पन्ना। और मैडम कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ। तुमसे मतलब? अरे कॉलेज ही तो जाना है, जाइए और हमारे पैर पर दिल पर पैर रखकर चले जाइए। ये सब कोई नाटक की घटना नहीं है। ये सब हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ आए दिन हर चौराहे पर रोज की कहानी बन गई है। आप सब लोग आंखों पर पट्टी बांधकर या ये सोचकर कि ना हमारी बहन है ना हमारी बेटी, चुप रह जाते होंगे, लेकिन हम नुक्कड़ वाले हैं और नुक्कड़ कभी मौन नहीं रहता। जो सच है वो दिखाएंगे और बताएंगे। ये तो सिर्फ 2 पन्ने थे, अगला पन्ना इससे ज्यादा भयानक है, ज्यादा घिनौना है। रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र। मेरे बीच में विराट ये दीवार है, मेरे बीच में विराट ये दीवार है। धर्म की ये जंग है, परमात्मा है राज, धर्म की ये जंग है, परमात्मा है राज। सर्वशक्तिमान के नाम पे तू लूटता, सर्वशक्तिमान के नाम पे तू लूटता। रुपयों की ये लालसा, मन तेरे क्रूरता, रुपयों की ये लालसा, मन तेरे क्रूरता। सत्ता की आड़ में धर्म को तू तोड़ता, सत्ता की आड़ में धर्म को तू तोड़ता। बोटी 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 करके उसको नोचता, बोटी 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 करके उसको नोचता। रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, आप सबसे फरियाद लगाती रही कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन हम सब ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि हम दूसरों की दुख, दर्द, तकलीफ आगे क्यों सुने? क्यों? क्योंकि अगर आपके कान में वो आवाज पड़ जाएगी तो शायद आपके भीतर का इंसान जाग जाएगा। लेकिन हम अपने भीतर के इंसान को जगाना नहीं चाहते हम जगाना। लेकिन पहल करी, समग्र भारत ने पहल करी, सिविल डिफेंस ने पहल करी और महिलाओं को सशक्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ये तस्वीरें बदलने के लिए एक मुहिम छेड़ दी। नारी को सशक्त करना है, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और कानूनी सलाह से। ये हर दिन ये तो जाग गए, लेकिन हम कब जाएंगे? आप कहीं की तस्वीर उठा के देख लीजिए, कहानी यहीं तक समाप्त हो जाती है। किसी भी YouTube चैनल पे भी उठा के देख लीजिए, कहानी यहीं तक रहती है। लेकिन हल समग्र भारत के पास है, हल सिविल डिफेंस के पास है। देखिए, ये पन्ना पलटने की जिम्मेदारी हम दोनों ने उठाई और ये तस्वीरें बदली तो कैसे बदली? केवल हल्का सा परिवर्तन करना, हल्का सा। कहानी वहीं तक घूमेगी, लेकिन अब कोई महिला रोएगी नहीं। यादें सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यादें
बदतमीजी की हद में रहे। तेरा स्थान मेरे पैरों के नीचे है, समझे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकती? तुम्हें क्या लगता है मैंने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है? ये चूड़ियां नहीं है, ये चूड़ियां मेरी मर्यादा है। और जिस दिन मैंने ये मर्यादा तोड़ दी तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है। और मैं चाहूँ तो तुम्हें 498 के तहत जेल भिजवा सकती हूँ, मगर मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ। ये था पहला दृश्य, और आपने देखा कि जब एक महिला अपने अधिकार को, अपने हक को, अपने वजूद को जान ले तो वो चंडी, काली, दुर्गा सब बन सकती है। जब जब घरेलू हिंसा हो तब तब धारा 498 के तहत आप सब कानूनी सलाह के माध्यम से उस पति को, उस आदमी को जेल करा सकते हैं। अगला पन्ना आप खुद अपनी आंखों से देखिए। जब एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है और उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता तो वो लड़की क्या करती है, अपनी आंखों से देखिए। दूसरा पन्ना। और मैडम कहाँ जा रही हो? अरे लड़के छेड़ना नहीं आता? अरे इधर आओ, मैं सिखाती हूँ तुम्हें लड़कियाँ छेड़ना। हाँ बताओ। जरा सीटी बजा के दिखाओ। मजा नहीं आया, दोबारा बजाओ। नहीं नहीं, मजा नहीं आया, फिर से बजाओ। अरे तुमसे नहीं बजेगी, मैं सिखाती हूँ तुम्हें बजाना। देखा आप सबने, जो हाथ चूड़ियों में बंधे होते हैं ना, जब वही हाथ खुल जाते हैं तो ऐसे मंचलों का यही हश्र होता है। आपकी आवाज को कोई सुने ना सुने, आप सब अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आप सब अपने आप आगे आइए और ऐसे मंचलों का सत्यानाश कर दीजिए, क्योंकि आप दुर्गा हैं, आप शक्ति हैं, आप जननी हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। और कहानी यही रुक जाती तो शायद मैं रुक जाता, लेकिन हमारा समाज अभी बहुत आगे है। तो देखिए तीसरा पन्ना। अरे इधर आ, डर मत, इधर आ। अरे ये चूड़ी, ये कंगन, ये अंगूठी तो तुम्हें जाने को लिया। इधर आ, डर मत। ये ले जा। डर मत। चोरी करता है, देखो चोरी करता है। आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं, चैन स्नैचिंग, किसी का पर्स चोरी हो गया और महिलाएं चुपचाप रोते रोते आ जाती हैं। लेकिन हमने ये दृश्य बदला और आपने देखा कि एक महिला जब ठान ले तो कैसे वो दानों पर भारी पड़ती है। रक्त चरित्रा, रक्त चरित्रा, रक्त चरित्रा, रक्त चरित्रा। तेरे मेरे बीच में विराट ये दीवार है, तेरे मेरे बीच में विराट ये दीवार है। धर्म की ये जंग है, परमात्मा हैरान है। धर्म की ये जंग है, परमात्मा हैरान है। सर्वशक्तिमान के नाम पे तू लूटता, सर्वशक्तिमान के नाम पे तू लूटता। रुपया की ये लालसा, मन में तेरे क्रूरता, रुपया की ये लालसा, मन में तेरे क्रूरता। सत्ता की आड़ में धर्म को तू तोड़ता, सत्ता की आड़ में धर्म को तू तोड़ता। बोटी 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 करके उसको नोचता, बोटी 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 करके उसको नोचता। रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र। अभी हाल ही में हाथरस का किस्सा, हाल ही में राजस्थान का किस्सा, कभी लाल कुएं का किस्सा, कभी विजयनगर का किस्सा। ऐसे किस्सों से तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। लेकिन ये तस्वीर कैसे बदलती, ये तस्वीर कैसे बदलती?
कौन बदलता इस तस्वीर को? आपकी किस्मत की लकीरें मैं क्यों बदलूं मैं? आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, सोचिए अगर दुर्गा ये सोचती कि मेरी लड़ाई शंकर लड़े तो शायद शंकर भी कंकर ही रहते, लेकिन दुर्गा चंडी का रूप लेकर उसने अपनी जिम्मेदारी खुद निभाई और ऐसे दानों का नाश किया। थोड़ी सी हाँ, आज तो थोड़ी सी तो पहल करनी है। केवल आपकी रक्षा की अपने आप को ना सुनवानी है। अरे कहाँ जा अरे भैया रुक जा भाई थोड़ा सा। हाँ, उधर से निकल जाओ ना यार। बिल्कुल ही निःशुल्क है। सिविल पीछे से निकल जा, पीछे से। आपके सहयोग में हमेशा केवल हल्का सा बदलाव करना है। अरे एक मिनट देखो, अपने आप की जिम्मेदारी निभाइए, महिलाओं को उनको मर्दानी बनाइए। किस्सा यही समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये केवल नाटक है, केवल ये नाटक है। वास्तविकता आप सबके हाथ में है, आप सबके हाथ में है। बात बोलियो भाई। बना दो फटाफट। मैं चाहता हूँ नवरात्रे खत्म होने तक पूरे हिंदुस्तान की ये तस्वीर होनी चाहिए। ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। केवल ये तस्वीर यही समाप्त हुई है। जिम्मेदारी हमने निभाई है, पूरी आप सबको करनी है। आप सबको अपने आप को, अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर तक में ये तस्वीर बनानी है। नवरात्रि हाथ जोड़ कर थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बढ़िया। पानी पीजिए, पानी।